क्या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी फेल हो सकती है, और अगर फेल हो सकती है तो उसके क्या कॉमन कारण होते हैं और उनको कैसे बचाया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलीचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी सर्जन हूँ। सो आइए जानते हैं 5 ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल हो सकती है। और जब मैं आपको कारण बताऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि उसको हम कैसे होने से बचाते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं। लेट्स डाइव इन फ्रेंड्स। रीजन नंबर 1, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से मेरा मतलब है कि आपके ऑपरेशन के एरिया में पस पड़ गई, वहां से पानी आ रहा है, जख्म खुल गया है और वो एरिया गर्म लग रहा है, उस एरिया में आपको रेडनेस दिख रही है, बुखार हो रहा है। ये सब चीजें जो है सब मिलके एक इन्फेक्शन की तरफ निशानी करती हैं, इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। तो हमें समझना है कि इन्फेक्शन एक ऐसी डिजास्टरस कॉम्प्लिकेशन है हिप रिप्लेसमेंट के बाद, जिसके बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिसके बाद पेशेंट को बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे वो बॉडी में कोई फोड़ा फुंसी है, हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं सर्जरी की जब हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हर पेशेंट को बताता हूं, भाई पहले करेंगे सारे टेस्ट, सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है। दूसरा हम क्या काम करते हैं, हम ऑपरेशन थिएटर जिसमें आपकी सर्जरी करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की, वो ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर होता है, उसमें लैमिनार एयर फ्लो होता है, उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं आती, अंदर की हवा बाहर जाती है। साथ ही साथ जो मेरा ओटी का स्टाफ है, दे आर सो वेल ट्रेन्ड, उनको पता होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट ओटी के अंदर क्या ओटी डिसिप्लिन होता है, कैसा ओटी में बिहेव करना है, कैसा ओटी में मूवमेंट करना है, कैसे मूवमेंट को मिनिमाइज करना है। जब इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है तो हर तरह से इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने में हमें सक्सेस मिलती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लेस देन 1% पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी अगर इम्यूनिटी वीक है और हमारी बॉडी उस सर्जरी को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाई तो इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2, डिसलोकेशन, यानी कि जो मेरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई, मतलब जो एक बॉल हमें लगाई गई हमारे कप के अंदर, वो कप से बाहर निकल रही है बॉल, इट इज कमिंग आउट, दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन। मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिसलोकेशन के बारे में बताया है कि डिसलोकेशन क्या होता है और हम उसे कैसे होने से रोकते हैं। तो डिसलोकेशन हुआ मतलब बॉल बाहर निकल गई। तो अगर बॉल बाहर निकल गई तो हिप कैसे काम करेगा, आपकी टांग छोटी हो जाएगी, आपको सडनली दर्द हो जाएगा। जब डिसलोकेशन होती है तो एक सडन साउंड भी फील होती है अंदर की, कुछ हिल गया अपनी जगह से, और उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट कैन नॉट इवन स्टैंड। डिसलोकेशन को बचाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके इम्प्लांट की एक्यूरेट प्लेसमेंट, प्रिसाइज प्लेसमेंट इन योर बॉडी। तो जब हम सर्जरी करते हैं, आपकी बॉडी की एनाटॉमी के हिसाब से, आपकी बॉडी की शेप के हिसाब से, आपकी बोन की शेप के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपको एंकाइलोजिंग है, एवीएन है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है ताकि उसमें डिसलोकेशन ना हो। आमतौर पे हमने देखा है डिसलोकेशन शुरू के कुछ महीनों में अगर नहीं हो तो फिर नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, इम्प्लांट ब्रेकेज, यानी कि जो इम्प्लांट हमें लगा, जो स्टेम हमें लगा, वो अगर इंफीरियर क्वालिटी का है, अगर वो टॉप क्वालिटी का नहीं है, हो सकता है वो बोन से तो जुड़ जाए पर यहाँ नेक से टूट जाए। तो अगर इम्प्लांट टूट जाता है तब भी एक वेल परफॉर्मिंग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को रिवीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए ये इंश्योर करना है जब आप अपने लिए इम्प्लांट चूज करते हैं कि सस्ते के चक्कर में लो क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का इम्प्लांट नहीं डलवाना है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब आप अपने लिए सबसे बेकार डिसीजन ले रहे हो अगर ये कर रहे हो। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि लो कॉस्ट के चक्कर में अगर इम्प्लांट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, सस्ता महंगा पड़ जाएगा। तो ये हमेशा अंडरस्टैंड करना है, टॉप क्वालिटी इम्प्लांट होना चाहिए, सर्टिफाइड इम्प्लांट होना चाहिए। हम अपने हर पेशेंट को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपको ये इम्प्लांट लगा। हमारे पेशेंट को इम्प्लांट के बॉक्सेस हैंड ओवर करते हैं ताकि उनको पता हो मुझे किस कंपनी का कौन सा इम्प्लांट कितने नंबर का लगा। सो नंबर 4 होता है हमारी एसेप्टिक लूजनिंग। एसेप्टिक लूजनिंग का मतलब होता है कि हमारी हड्डी कमजोर हो गई और जो हमारा इम्प्लांट जो हमारी बोन के साथ पकड़ करे हुआ था इतने सालों से, अगर मेरी बोन कमजोर हो गई तो मेरी फाउंडेशन कमजोर हो गई, और मेरी फाउंडेशन कमजोर हुई तो इम्प्लांट लूज होकर हिल सकता है। इसीलिए इसको एसेप्टिक लूजनिंग कहा जाता है, मतलब बिना इन्फेक्शन के। एसेप्टिक का मतलब इसमें इन्फेक्शन नहीं है और लूजनिंग का मतलब इम्प्लांट लूज हो गया। आमतौर पे ये बहुत लॉन्ग रन में देखी जाती है, यानी कि 20-25 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि हमारा इम्प्लांट अपनी जगह से लूज हो गया क्योंकि बोन क्वालिटी अफेक्ट हो गई या कोई और कारण बना। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज है जो कि एसेप्टिक लूजनिंग कर सकती है, विच इज वियर एंड टियर। अगर हमने सिरेमिक हेड नहीं यूज किया और उसकी जगह हमने मेटल हेड यूज किया तो इम्प्लांट की लाइफ कम होती है। अगर हमने हाईली क्रॉस्ड इन पॉली यूज नहीं किया और हमने रेगुलर पॉली यूज किया, उससे भी इम्प्लांट की लाइफ कम होती है। इसीलिए इतना एजुकेट मैं आप लोगों को करता हूं दैट यू शुड नो, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कि आपको प्रेफरेबली सिरेमिक हेड लेना है, हाईली क्रॉस्ड इन पॉली लेना है, या सिरेमिक ऑन सिरेमिक लेना है। तो अपने इम्प्लांट की चॉइस अगर हम अच्छी रखते हैं तो हमारा वियर एंड टियर कम होता है, और वियर एंड टियर कम होता है तो जो वियर एंड टियर से पार्टिकल्स बनते हैं वो भी कम बनते हैं, और अगर वो कम बनते हैं तो ऑफकोर्स हमारी हड्डी की ताकत को कम अफेक्ट करते हैं और हमारा बोन का कमजोर होना भी बचता है उससे, जिससे कि हमारे एसेप्टिक लूजनिंग भी प्रिवेंट होती है। तो नंबर 4 और 5 जुड़े हुए हैं आपस में। सो आई होप ये 5 रीजंस आपको समझ में आए
कि किसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल हो सकती है। कुछ को हम प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन को हमने बताया हम प्रिवेंट करते हैं, हम अच्छा ओटी यूज़ करते हैं, हम अच्छा इम्प्लांट यूज़ करते हैं, इससे जल्दी ब्रेकेज नहीं हो, हम सिरेमिक और हाईली क्रॉस्टिंग पॉली यूज़ करते हैं, इससे वेयर एंड टियर नहीं हो, और ऑफ कोर्स इम्प्लांट को परफेक्ट पोजीशन में डालते हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, जिससे डिसलोकेशन नहीं हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज और बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर इस बारे में कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कीजिए, हो सकता है उस क्वेश्चन का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अटेंड माई लाइव सेशंस जो मैं हर सेकंड संडे को करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।